लज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमि ऊणजिणवरिं दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि भावपावडम् अवशेषे संजदे शिरसा सुर असुर इंद्र नरेन्द्र वन्दित सिद्ध जिनवर देवघर सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूँ इस भाव पाहुड़ को कहूँ। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा रचित यह भाव पाहुड़ ग्रंथ विराजमान है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इस ग्रंथ के माध्यम से अपने परिणामों को, भावों को कैसे सुधारें, आवाज नहीं आ रही, अपने भावों को कैसे सुधारें, इस पर चर्चा इस ग्रंथ के माध्यम से की गई है। इस 165 गाथाओं में निबद्ध इस भाव पाहुड़ का जब स्वाध्याय करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि जब हम धर्म के नाम पर कुछ बाह्य क्रियाएं कर रहे हैं तो वो क्रियाएं यथार्थ ही क्यों नहीं। क्या कहा, समझ में आए? बाह्य क्रिया जो धर्म के नाम पर कर रहे हैं और कैसी, अनाचार और अतिचार से रहित जब कर रहे हैं तो वो क्रियाएं भाव सहित ही क्यों नहीं। और भाव सहित करने से आचार्य भगवान कहते हैं कि उसका फल गुण और दोष, दूसरी गाथा में बात करी थी ना कि उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो करना क्या है, बाह्य का परिग्रह तो त्याग किया ही किया है, अब करना क्या है, अंतरंग परिग्रह का जो त्याग करना है, अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना है। तो वो करते हुए यदि बाह्य परिग्रह का त्याग होता है तो उसे जिस प्राप्तव्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है वह निश्चित रूप से उसे प्राप्त हो सकता है। ये भाव पाहुड़ का स्वाध्याय करने से, भाव पाहुड़ को हृदयंगम करने से हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि हमें भाव पाहुड़ पढ़ करके सिर्फ द्रव्य लिंग होता है, भाव लिंग होता है, ऐसा ही जीके बढ़ाने के लिए ये भाव पाहुड़ नहीं है। जीके समझ गए ना कि हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा कि भाव लिंग भी होता है, द्रव्य लिंग भी होता है। जैसे अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे लौकिक में भी लोग पढ़ते हैं ना
कि भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ करके वो उनका जीके तैयार होता है। समसामयिक विषय पढ़ते हैं तो वो उनका जीके तैयार होता है। तो वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान को उन्होंने इकट्ठा किया और जब मौका आएगा तब उसको उगल देंगे। उसके लिए ये भाव पहाड़ नहीं। भाव पहाड़ हमें अपने भावों को सुधारने, और सिर्फ भाव पहाड़ी नहीं, समग्र जिनवाणी हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए नहीं है। ज्ञान की वृद्धि होना ये तो बाय प्रोडक्ट है। क्या? ज्ञान की वृद्धि होना वो एक अतिरिक्त लाभ है। यथार्थ में उसके माध्यम से यहाँ जैसे भाव पहाड़ की बात कर रहे हैं तो हम अपने परिणामों को सुधारें। पंच परमेष्टि का स्वरूप यदि हम पढ़ रहे हैं तो पंच परमेष्टि का स्वरूप का ज्ञान हो जाना बस हो गया, इतिश्री हो गई? नहीं। यथार्थ में स्वाध्याय किसको कहेंगे? यदि हम पंच परमेष्टि का स्वरूप समझते हैं तो वो पंच परमेष्टि कैसे बने और मैं उसमें कैसे शामिल हूं, मैं उस पंच परमेष्टि रूप कैसे बनूं, तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक है। ऐसे ही यहाँ पर भाव पहाड़ में आचार्य भगवान ने जो विवेचन किया है कि जैसे बाह्य लिंग अंगीकार करता है यह जीव, और वह भी कोई द्वेष बुद्धिपूर्वक नहीं, वह भी कोई अधार्मिक परिणामों से नहीं, वो जो बाह्य परिग्रह का त्याग करता है वह भी धर्म बुद्धि से करता है ना। पूरे टोडरमल जी का 7वां अधिकार पढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा वो कुल परंपरा से और किस किस तरीके से धर्म को वह अंगीकार करता है। तो उसे यथार्थ जो ज्ञान नहीं है, तो हमें सौभाग्य से आचार्य कुंकुन भगवान जैसे हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, तो उस यथार्थ ज्ञान को हमें अंगीकार करना चाहिए। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी 5वीं गाथा तक कि परिणाम यदि अशुद्ध हों और बाह्य परिग्रह का त्याग करे तो उस बाह्य परिग्रह के त्याग का अर्थात भाव रहित जो है ना, भाव रहित जो बाह्य परित्याग किया है उसका क्या लाभ? हमसे प्रश्न किया सामने कि उससे क्या लाभ? तो कुछ भी लाभ नहीं। जैसे कोई कानों में रुई ठूंस ले, कानों में रुई ठूंस ले और कहे कि साहब मैं तो जिनवाणी सुनने जा रहा हूं, तो ऐसे जिनवाणी सुनने से क्या लाभ? यही हुई ना बात कि भाई जिस काम के लिए जा रहे हो तुम वो काम तो करा ही नहीं कि साहब मैं तो नहाने जा रहा हूं, तो नहाने जा रहे हो तो पूरे कपड़े तो तुमने पहन रखे हैं, तो ऐसा नहाने से क्या लाभ? और बीमार होगे। कैसे बीमार होगे? भाई कपड़े पहने पहने ही नहाओगे तो वो कपड़े तुम्हारे भीगे के भीगे रहेंगे और तुम्हें निमोनिया वगैरह हो जाएगा। तो तुम तो गए थे नहाने और क्या लेके आए साथ में? बीमारी साथ लेकर के आए। लोग अभी पाप धोने गए, अब वो मीडिया वाले अखबार वाले सब लिख रहे हैं कि वो जैसा नॉर्मल पानी होना चाहिए वैसा नदियों का पानी ही नहीं था। अब सब पछता रहे हैं कहाँ चले गए हम इस भीड़ में। तो ये यहाँ पर आचार्य भगवान जो कह रहे हैं बहुत यथार्थ में अपन को सिर्फ एक क्रिया है, ये क्रिया समझ के, जैसे बाह्य क्रियाएं अन्य होती हैं, पूजन की क्रिया, वैसी ही क्रिया ये क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया? जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं वो एक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए है, हमारे अंतरंग के परिणामों को भिगोने के लिए है, हमारे परिणामों को निर्मल करने के लिए। तो यहाँ आचार्य भगवान ने ये कहा कि भाव रहित जो बाह्य में कुछ भी किया जाता है, लौकिक में भी तो ऐसा ही है ना, लौकिक में नहीं है ना। मैंने कहा भी था कि भाव रहित कुछ भी काम करो तो सामने वाले की समझ में आ जाता है कि भाई इनका भाव नहीं है ना, ये सिर्फ ऊपर लोक लाज से, लोक व्यवहार के कारण ये कर रहे हैं। तो लोक व्यवहार से ऐसा जो निभाता है उसके वहाँ कौन दूसरी बार जाता है? अंतरंग का उसका प्रेम दिखता है कि नहीं भाई बहुत वात्सल्य है उनके वहाँ,
उनके वहाँ तो बहुत प्रेम है, तब वो वहाँ आकर टिकते हैं। तो ऐसे ही इन 5 गाथाओं के माध्यम से अपन ने ये बात पढ़ी है, इसी का विस्तार कर रहे हैं आचार्य भगवान 6वीं 7वीं गाथा तक, इसी का घोलन कर रहे हैं। घोलन कब किया जाता है? जब वो बात जचती है एक, और उस बात की महत्व ज़्यादा हो तो बार बार उस बात को समझाया जाता है कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, तब उसी बात को किसी न किसी तरीके से वो कहा जाता है। लिक्विड फॉर्म में दी जाए, मेडिसिन होती है ना दवाई है, या फिर टैबलेट फॉर्म में दी जाए, या इंजेक्शन के रूप में दी जाए, या बोतल के रूप में दी जाए, तो उद्देश्य क्या है? दवाई किसी न किसी तरीके से उसके अंदर पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आचार्य अनेक माध्यमों के द्वारा ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि भाव के बिना, अर्थात परिणाम विशुद्धि के बिना अथवा भाव रहित पने के द्वारा जो भी बाह्य परिग्रह त्याग किया गया, उसका फल शून्य है ना। ये बात यदि हमें बैठ जाती है तो वो बहुत कल्याणकारी है। 5वीं गाथा का पाठ करते हैं और फिर 6वीं गाथा। 5वीं गाथा अपन ने सिर्फ अर्थ ही किया था, विशेषार्थ भी हो गया था ना। 6वीं गाथा आज आरंभ करेंगे ना। 5वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। परिणामम्मि असुद्धे गन्धे मुच्चे बाहिरे यजयि बाहिरगन्तच्चाओ भाव विमुणस्य किं गुणैः परिणामम्मि असुद्धे गन्धे मुच्चे बाहिरे यजयि बाहिरगन्तच्चाओ भाव विमुणस्य किं गुणैः परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दे, तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। ऐसा सुंदर विवेचन इन 5 गाथाओं तक किया है। और इसी बात को अब यहाँ पर पॉजिटिव रूप से कहते हैं। वहाँ पर ये कहा था कि भाव रहित हो करके बाह्य परिग्रह का त्याग किया तो उसका कुछ लाभ होना नहीं है। ये 5वीं गाथा। अब 6वीं गाथा ये कहते हैं कि भाई तुम भावलिंग को प्रथम परमार्थ से स्वीकार करो। ऐसी बात यहाँ इस गाथा में कही है। 6वीं गाथा का पाठ करते हैं पहले, फिर इसका अन्वयार्थ, फिर भावार्थ। जान ही भावं पढ़मं किं ते लिंगेण भावरहियेण पंथीय शिवपुरी पंथं जिणवैट्टं पयत्तेन जान ही भावं पढ़मं किं ते लिंगेण भावरहियेण पंथीय शिवपुरी पंथं जिणवैट्टं पयत्तेन प्रथम जानो भाव को तो भाव भिन्न द्रवलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं, पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से। यही भाव की ही बात कर रहे हैं, भाव की ही प्रधानता की बात करते हैं। भावलिंग है वही परमार्थ है, वही प्रथम है। यही बात दूसरी गाथा से आरंभ करी है और ये 165 गाथा तक इस भावलिंग का ही घुटन चलेगा। भावलिंग ही प्रधान है, भावलिंग ही प्रथम है, भावलिंग ही परमार्थ है,
भावलिंग ही आत्महित का कारण है, और सरल कर दें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। भावलिंग यानी क्या? भावलिंग यानी क्या? भाव अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। भाव की बात करती ना अपन ने तीसरी गाथा में कि जीव और पुद्गल दो भेद बतलाए थे। 6 द्रव्य में जीव और पुद्गल, ख्याल में आ रहा है? जीव का भाव क्या? चेतना, है ना? चेतना का फिर ज्ञान दर्शन, ये बात करी थी। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस चेतना का जो भाव है वह क्या है? तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। विभाव क्या है उसका? विभाव क्या है? मोह राग द्वेष, है ना? ऐसे पुद्गल का भाव क्या कहा था? स्पर्श रस गंध वर्णवंत, है ना? और उसका विभाव स्कंधादिक, जो स्कंद रूप हुआ। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, और समय सार में पूरी यही बात कही है कि वो जो अपने भाव को छोड़कर विभाव रूप हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप वह समय को भूला। समय को क्यों भूला? अपने समय को क्यों भूला? तो समय सार में यही कहा कि जो एकत्व विभक्त है, उस एकत्व का विभक्तिकरण नहीं किया। जो परद्रव्यों के साथ विभक्त करना चाहिए था, उस परद्रव्यों के साथ विभक्त न करके परद्रव्य और स्वद्रव्यों में एकत्व किया। उस एकत्व के कारण से, जिसे एकत्व बुद्धि कहा, 4 प्रकार की बुद्धियों की बात आई ना, दुखी क्यों है जीव? तो एकत्व बुद्धि के कारण से ये जीव दुखी है। तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात वहां पर करते हैं। तो ये जो जीव दुखी हुआ, उस दुखी होने का मूल कारण क्या है? कि वो विभाव रूप हुआ, वो अपने स्वभाव को भूला। तो यहाँ भाव पाहुड़ में आचार्य भगवान अपने स्वभाव की ओर लौटने की बात कहते हैं। अपने स्वभाव की ओर लौटकर ज्ञान दर्शन चारित्र को अंगीकार करने की बात कहते हैं। और प्रथम में प्रथम यदि होता है तो वह सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन के बाद फिर द्रव्य लिंग अंगीकार होता है। ये सारी बातें इस 165 गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान कर रहे हैं। देखो, अपन अन्वयार्थ करते हैं एक एक शब्द का, जिसके माध्यम से आप गाथाओं का अर्थ, और गाथाओं के अर्थ के साथ साथ जब हम गाथाएं पढ़ते हैं, गाथा पाठ करते हैं, तो वो भाव हमारे ख्याल में 2 पंक्तियां हम पढ़ते हैं, और ये 2 पंक्तियां तो हमें याद भी कर सकते हैं, लेकिन वो 10 पंक्तियों का, 15 पंक्तियों का, 25 पंक्तियों का जो भावार्थ है वो थोड़ी याद रहता है, लेकिन उसका भाव हमको ख्याल में रहता है। तो क्या लिखते हैं, देखो, जान ही भावम पढ़मम। जान ही, जानो, है ना? तो प्राकृत आपको आती ही नहीं आती? देखो, है जान ही लिखा, और आप कह रहे हो जान ही शब्द का अर्थ है जानो। भावम, भाव, पढ़मम, प्रथमम, भाव को प्रथम जानो। किम ते लिंगेण भाव रहिएण, भाव रहिएण, भाव रहित, है ना? भाव रहितेन, संस्कृत इसका होगा भाव रहितेन, भाव रहित से। किम ते लिंगेण, भाव रहित लिंग से क्या फायदा? भाव रहित जो लिंग है उससे क्या फायदा? तो भाव रहित लिंग कौन सा है? जो बाहर में द्रव्य लिंग अंगीकार करते हैं, उसकी बात है। तो भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है, यानी उससे क्या फायदा, उससे क्या लाभ, क्यों उसमें समय शक्ति योग उपयोग व्यर्थ व्यतीत करता है? तब आचार्य लिखते हैं किम ते लिंगेण भाव रहिएण, भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन? पंथीय शिवपुरी पंथम, शिवपुरी पंथ, शिवपुरी का, मोक्ष का जो पंथ है वह कैसा है? शिवपुरी का पंथ जिन उवैठम पयत्तेण, जिन भगवंतों ने, जिन उवैठम पयत्तेण, पयत्तेण यानी प्रयत्न से,
और जिण उवैठम यानी जिन भगवंतों के द्वारा कहा गया, जिन जिनेन्द्र भगवंतों के द्वारा, उवैठम यानी कहा गया। तो क्या अर्थ हुआ इसका पूरा देखो, प्रथम भाव को जानो, भाव को जानो, कौन सा भाव, जो अपन बात करते चले आ रहे है ना, जीव का भाव कौन सा है, चेतना, जीव का भाव कौन सा है, ज्ञान दर्शन। तो ऐसे भाव को जानो, भाव को जानोगे तो जीव का स्वभाव जाना, जीव का स्वभाव जाना, तो जीव के स्वभाव को जानने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है, कोई अलग अलग दुनिया थोड़ी है कोई सम्यक दर्शन की, कि पर से विभक्त जो अभी तक पुद्गल के और जीव के दोनों को एक में एक जान रखा था, जिसे टोडरमल जी साहब जीव तत्व संबंधी भूल कहते हैं, जिसे टोडरमल जी साहब अजीव तत्व संबंधी भूल कहते हैं। तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल का सुधार होने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो सुधार होने पर क्या होगा कि जीव का जो स्वभाव है उस स्वभाव को जाने, तो जीव के स्वभाव को जानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। शास्त्रीय भाषा में उसी को सम्यक दर्शन नाम प्रदान किया। तो आचार्य भगवान लिखते हैं प्रथम भाव को जान, प्रथम में प्रथम कोई करने योग्य कार्य है तो वह भाव को जानने का है, और भाव को जाने बिना जो लिंग अंगीकार किया जाता है उससे क्या प्रयोजन, क्या फायदा उससे। शिवपुरी का पंथ यानी मोक्ष मार्ग, तो आचार्य भगवंतों ने यही कहा है। क्या कहा है, कौन सा कहा है बताओ। हाँ, आचार्य भगवंत तुम कहां से ले आए ये बाहर का, भाई आचार्य भगवंतों ने तो यही रास्ता बताया है कि सारी दुनिया ने तो मोक्ष मार्ग ये बतलाया है। आचार्य भगवंतों ने, सारी दुनिया ने मतलब आचार्य भगवंतों ने तो ये रास्ता बतलाया। सारे लोगों ने सम्यक शिखर का रास्ता तो ये बतलाया है, तुम ये उल्टा रास्ता तुमने कहां से पकड़ा, तुम कहां से ये सीख के आए, कौन सी दुनिया से सीख के आए। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुम जिनेन्द्र भगवान के भक्त हो, यदि तुम सर्वज्ञ परमात्मा के भक्त हो, उनके अनुयायी हो, तो उन्होंने शिवपुरी का पंथ यानी मोक्ष मार्ग, शिवपुरी का पंथ यानी मोक्ष मार्ग, तो उन्होंने क्या कहा है, प्रथम भाव को जान। उन्होंने तो ये कहा तुम पहले द्रव्यलिंग कहां से लेकर के आ गए, ऐसा है इसका भावार्थ ये है कि आचार्य भगवान ने तो मोक्ष मार्ग प्रथम में प्रथम भाव को कहा है या भाव लिंग को कहा है। तुम द्रव्यलिंग कहां से लेकर के आ गए, तुम द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग है ऐसा कहां से लेकर के आए, ऐसा आचार्य भगवान यहां मानो स्वयं प्रश्न कर रहे। ख्याल में आई ये चीज। प्रथम भाव को जान, भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है। शिवपुरी का पंथ जिन भगवंतों ने प्रयत्न साध्य कहा है। हे शिवपुरी के पथिक, देखो कितना सुंदर संबोधन दिया है। हमारे लिए शिवपुरी के पथिक, जैसा दूसरी गाथा में आया था ना, क्या आया था दूसरी गाथा में संबोधन, हे भव्य जन। तो हमें क्या कहा है, हे शिवपुरी के पथिक। संसार मार्गी ऐसा नहीं कहा, हे संसार मार्गी, हे संसार में भटकने वाले, अटकने वाले, परिभ्रमण करने वाले, ऐसे संबोधनों से नहीं संबोधित किया। देखो हमारे जैनाचार्यों के जो संबोधन हैं वो संबोधन कितने उत्साहवर्धक हैं, कितनी उत्साह भरते हैं। जैसे छोटे से बच्चा तोतली भाषा में बोलता है ना, लेकिन उसने जो बोला तो उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं, तो वो दुगुने उत्साह के साथ बोलने लगता है। और उसने जो बोला और उसके सामने उसको झिड़क दो, उसको हतोत्साहित करो, तो वो आपके सामने ही नहीं आएगा। तो उसको प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ संबोधन प्रयोग किया, हे शिवपुरी के पथिक, हे शिवपुरी के साधक,
हे मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पंथी, प्रथम भाव को जान, भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है। शिवपुरी का पंथ जिन भगवंतों ने प्रयत्न साध्य कहा है। अब देखो ये जो प्रयत्न साध्य है ना, उसका उसने क्या अर्थ लगाया कि भाई सिर्फ भाव को, इसमें क्या प्रयत्न है, भाव को प्रथम मानना, भाव को प्रथम मानना, इसमें क्या प्रयत्न है। प्रयत्न तो उसमें है कि हम कुछ त्यागें। अब एक प्रश्न करता हूं आपसे कि हमें यहां से कहीं जाना है, तो सबसे प्रथम कार्य क्या होगा कि बस जाना है, निर्णय किया और चल पड़े, ऐसे करेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे कि उस मार्ग को जानेंगे। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? कि उस मार्ग में कुछ दुविधा तो नहीं है, उस मार्ग में आने वाली कोई समस्याएं तो नहीं है। मार्ग के बारे में सबसे पहले यदि जानने का कार्य है तो वो ये है प्रयत्न साध्य। उसके बाद तो सब सहज ऑटोमेटिक होंगे। ये जान लिया ना कि ये मार्ग अभी कांटों रहित है, यानी बाधाओं रहित है, ये जान लिया। अब उसके बाद तो सारी चीजें अनवरत रूप से करनी ही हैं। तो सबसे पहला लेकिन व्यक्ति को, जीव को, वो जो सबसे बड़ा काम है वो काम ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा लगता है कि ये सहज है, और जो दूसरे काम है वो उसे कठिन लगते हैं, वो प्रयत्न साध्य लगते हैं। तो सबसे पहला काम है प्रयत्न साध्य कौन सा है कि भाव को प्रथम लिंग स्वीकार करना। प्रयत्न साध्य कार्य कौन सा है? भाव को प्रथम लिंग स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि आज दिन तक उसने बाह्य लिंग को, द्रव्य लिंग को ही प्रयत्न साध्य मान रखा। मोक्ष मार्ग देखो यहां पर आ गया, जो भाव का विस्तार किया है। मोक्ष मार्ग जिनेश्वर देव ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्म स्वभाव रूप परमार्थ से कहा है। इसलिए इसी को परमार्थ जानकर सर्व उद्यम से अंगीकार करो। केवल द्रव्य मात्र लिंग से क्या साध्य है, इस प्रकार उपदेश है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उस महत्वपूर्ण काम को गौण, और जो अप्रयोजनभूत काम है उसको मुख्य कर दिया। सभी चीजों में देखना, चाहे घरों पर शादी ब्याह के कार्यक्रम हो या और कोई कार्यक्रम हो, तो मुख्य कार्यक्रम जो शादी का कार्यक्रम होता है वो तो पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी फटाफट निपटाओ ना, है ना, आधे घंटे में निपटाओ, ज्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो। जबकि हो क्या रहा है, पूरा कार्यक्रम विवाह के लिए है। उस विवाह के कार्यक्रम को मिनटों में निपटाना चाहते हैं, और जो फालतू के काम है उन कामों में घंटों समय, शक्ति, धन बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो मूल काम है, उस मूल काम को स्वीकार करने के लिए उसमें यदि प्रयत्न लग गया, उसी प्रयत्न का नाम सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग जिनेश्वर देव ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्म स्वभाव रूप परमार्थ से कहा है ना। अभी तक हमको लग रहा होगा कि हम तो उमा स्वामी जी को पढ़ के आए हैं, हमने तो जन्म से ही वही पढ़ा है, तो उसमें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग ये लिखा है, और आप पहले दिन से ही भाव 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 के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ऐसा कहते चले आ रहे हो। तो वो आचार्य कुंदकुंद भगवान को पता चल गया कि ये लोग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में ही अटके हुए हैं। तो फिर यहाँ पर छठी गाथा में कहा कि भाई हम जो भाव कह रहे हैं उसी का नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मामा जी कि हम तो स्तुतियां पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, दर्शन, ज्ञान, चारित्र यही आता है, और आप भाव भाव के लिए पीछे पड़े हुए दे लट्ठ लेके।
तो आचार्य कुंकुन भगवान यहाँ पर छठवीं गाथा में इसको स्पष्ट करते हैं कि आचार्य जिनेन्द्र भगवंतों ने, सर्वज्ञ परमात्माओं ने क्या कहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म स्वभाव रूप परमार्थ से कहा है, इसलिए इसी को परमार्थ जानकर, अब देखो ये जो है ना सर्व उद्यम, जो तुम अभी तक बाह्य में उद्यम जितने प्रयत्न कर रहे हो, जितनी सारी शक्ति लगा रहे हो रहा है तब भी शरीर साथ दे रहा है, तब भी नहीं साथ दे रहा है, तब भी, और भी बहुत सारी चीजें, वो नहीं होते हुए भी तुम सारा का सारा उद्यम वहां कर रहे हो, वो सारा उद्यम यहां करो। किसमें? इस बात को स्वीकारने में। कौन सी बात स्वीकारने में? कौन सी बात स्वीकारने में? भाव ही प्रथम लिंग है, भाव ही परमार्थ से प्रथम लिंग है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए इसी को परमार्थ जानकर सर्व उद्यम से अंगीकार करो। इसलिए सारी शक्ति योग उपयोग यहां लगाओ। केवल द्रव्य मात्र लिंग से क्या साध्य है, इस प्रकार उपदेश है। यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये बात बहुत स्पष्टतया कही है कि हमें यदि मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, हमें भव विकट वन लगने लगा है, तो जो आचार्य भगवंतों की वाणी है उस पर हमें अवश्य अवश्य चलना चाहिए, तभी हम मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे। अन्यथा यह जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा और संसार परिभ्रमण निरंतर चलता रहेगा। क्या कहते हैं? छठवीं गाथा का पाठ फिर करते हैं अपन। जाणहि भावं पढ़मं किं ते लिंगेण भावरहियेण पन्तियसिवपुरी पंथं जीर्णो वैट्टं पयत्तेन। जाणहि भावं पढ़मं किं ते लिंगेण भावरहियेण पन्तियसिवपुरी पंथं जीर्णो वैट्टं पयत्तेन। प्रथम जानो भाव को भाव बिन द्रव्य लिंग से जो लाभ कुछ होता नहीं, पद प्राप्त हो पुरुषार्थ से। ऐसा सुंदर विवेचन यहाँ पर किया है। और अब कि महाराज आप जो बार बार भावलिंग की बात करते चले आ रहे हो, तो इससे हमें लाभ नहीं हुआ है, उसका प्रमाण क्या है आपके पास? ये सब हम तो बहुत बार हमने तो किया है, बहुत बार मुनि अवस्था भी धारण की है, ये भी किया है। तब आचार्य भगवान इस गाथा में लिखते हैं कि तुमने द्रव्य लिंग तो बहुत बार धारण किया है, भाव रहित के बिना, है ना? ये समझना, भाव रहित द्रव्यलिंग तो बहुत बार धारण किया है, जो अब भी करते चले आ रहे हो, उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उससे जिस सिद्धि की सिद्धि होनी थी, जिस प्राप्तव्य की प्राप्ति होनी थी, वो प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए तुम्हें भाव सहित द्रव्यलिंग को करने की प्रेरणा दी जा रही है। हिसाब व्यापार तो खूब चल रहा है हमारा, दिन भर रात भर ग्राहक आ रहे हैं, और जब बैलेंस शीट मिलाई तो हमने पूंजी तो लगाई थी 10 लाख की, और बैलेंस शीट देखी तो पूंजी तो 5 लाख हो गई। व्यापार चला कि क्या हुआ? क्या हुआ? व्यापार किया कि क्या किया? मामा जी क्या है? व्यापार तो अच्छा किया है। 10 लाख की पूंजी लगाई थी, व्यापार खूब चला, दिन रात ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, और जब बैलेंस शीट देखी तो अब पूंजी रह गई 5 लाख। तो ऐसा व्यापार जगत में कौन करेगा? क्या भाई साहब?
करेंगे ऐसा व्यापार? तब आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं कि महाराज तुमने बहुत काम किया। आचार्य भगवान अपने आप को संबोधित कर रहे हैं कि तुमने बहुत भूखे रहे, प्यासे रहे, तपस्या करी हैं, और बहुत कुछ, बहुत जितना कुछ कर सकते थे वो सब किया, अनंतों बार महाव्रत अंगीकार किए। और महाव्रत के फल में आचार्य भगवान लिखते हैं कि यदि भाव सहित महाव्रत अंगीकार करे तो नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, इसका मतलब पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि नहीं, कि कहाँ क्या हुआ, कि सब पूंजी 5 लाख कैसे हो गई। तो अच्छा व्यापारी बच्चा हो तो नहीं देखे, पिताजी देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि अभी दुकान पे ताला लगा दो। पिताजी लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे ताला, कि हुआ क्या आखिर, भाई साहब क्या करोगे? क्या हुआ? नौकरों के भरोसे दुकान छोड़ दी, इसलिए हुआ कि माल जो खरीदा उससे कम रेट में, इसीलिए तो भीड़ लगी रहती थी कि सारे बाजार में जो जिस भाव से मिलता था उससे कम भाव में यहाँ मिल रहा था, तो दुकान भीड़ तो रहेगी नहीं, क्यों रहेगी? ऐसा ही कि ये जो बाहर में हमने बहुत धर्म किया, स्वयं की दृष्टि में भी और लोगों की दृष्टि में भी, कि बड़े धर्मात्मा है, और वो धर्मात्मा का टैग लग गया तो वो, क्योंकि पहला तो छूटा नहीं है, क्या नहीं छूटा है? पहला खूंटा जो मिथ्यात्व का, वो छूटा नहीं है, तो वो मान कषाय हावी हो रही। धर्म के क्षेत्र में भी वो कषाय हावी हो रही, उसी के प्रयोजन के लिए सारे उसके प्रयत्न चलते रहते हैं। तो फिर धर्म की शुरुआत कहाँ? कषायों में ही लिपटा पड़ा है ना। तब आचार्य भगवान यहाँ पर लिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, इन गाथाओं में ही रमे रहो तो ऐसा आनंद आता है कि कहाँ हम अपना समय जाया कर रहे हैं। कितना समय हमारा निकल गया, और जो शेष समय है उस शेष समय में भी हम कितना मुश्किल से थोड़ा बहुत समय, प्राइम टाइम तो हमारा चला ही जाता है। भाव रहिएण सपुरिस अणाई कालम अनंत संसारे, गहि उज्जियाईं बहुसो बाहिरणिक गंतरुवाईं। भाव रहिएण सपुरिस अणाई कालम अनंत संसारे, गहि उज्जियाईं बहुसो बाहिरणिक गंतरुवाईं। भाव बिन द्रवलिंग अगणित धरे काल अनादि से, पर आज तक है आत्मन सुख रंज भी पाया नहीं। ये ऐसा है कि जैसे एक बच्चा अपने गुरुजी से, अपने पिताजी से, माँ से कहता है कि माँ मैं तो बहुत जल्दी तैयार होकर के, आप जैसे ही तैयार करती थी, तैयार होके स्कूल बस से स्कूल चला जाता था, और कभी स्कूल बंक भी नहीं की, है ना, अतिचार रहित, स्कूल बंक भी नहीं की, और निरंतर मैं स्कूल में जाता था। तो मेरा रिजल्ट तो, मुझे अगली क्लास में प्रोन्नत होना था, मेरा रिजल्ट 0 क्यों आया? अब हम सबको क्या दिखता है, सारी दुनिया को क्या दिखता है कि बच्चे ने मेहनत तो करी, बच्चा तो रोज बेचारा सुबह उठ करके, और उससे जो बैग उठाया नहीं जाता था उससे भारी वजन ले करके, बैग टांग करके वो स्कूल जाता था, और नींद के झोंके आते थे फिर भी वो क्लास में बैठा रहता था। तो हमें वो सारी मेहनत दिखती है, तो हमें उस पर दया आती है। दया आती कि नहीं आती कि इतनी मेहनत करी इसने, स्कूल टाइम से गया, टाइम से आया, स्कूल बंक नहीं करी, अतिचार अनाचार से रहित है ना, स्कूल बंक नहीं करना।
तो वो बच्चा फेल क्यों हुआ? क्यों मामा जी साहब, करेंगे कि नहीं करेंगे? खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? भाई स्कूल तो गया, स्कूल जाने के साथ साथ वो सभी कालांश में जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और पढ़ाई के बिना तू सब कुछ करे, क्या कहा? पढ़ाई के बिना तू सब कुछ करे तो कोई बालक पास हो पाएगा क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? पढ़ाई के बिना सब कुछ करे, वो अच्छे अच्छे ड्रेस भी लाए, टाइम से स्कूल जाए, स्कूल फीस भी बराबर भर दे हैं, और सब टीचरों का बहुत सबके चरण स्पर्श भी जाके बराबर रोज करे, रोज सबको गुड मॉर्निंग करे, तो वो बच्चा पास होगा कि नहीं होगा? हमें तो लग रहा है मेहनत, इतनी सारी मेहनत कर रहा है, आखिर खोट तो वो गुरुजनों में ही है, उन गुरुजियों ने इसको सही तरीके से पढ़ाया नहीं। अपने बच्चे को कौन खोटा कहे हैं? अपनी गलती किसको दिखती है? तो हम उस बच्चे में नहीं देखते, हम तो उस स्कूल में देखते हैं, हम उन गुरुजी में देखते हैं कि गुरुजी ने इस बच्चे को, हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाया होगा। क्लास में 40 बच्चे थे, 40 में से 39 बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल हुआ, तो गुरुजी ने एक ही बच्चे को नहीं पढ़ाया? गुरुजी की यदि गलती निकाल रहे हो तो एक ही बच्चे को नहीं पढ़ाया। जब जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि उसने और सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं किया? पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ऐसे ही कि बहुत द्रव्य लिंग, क्या क्या लिखा है यहाँ पर? तो आचार्य भगवान ने सपुरुष, हे सत्पुरुष। देखो आचार्य भगवान के विशेषण, एक भी जगह हीन विशेषण का उपयोग नहीं किया। और हमारी दुर्दशा देखो कि हम हर थोड़े समय बाद, थोड़े समय तो प्रेम से बोले और हमें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, या थोड़ा लेवल क्रोध का बढ़ा, तो हमारे वो विशेषण कैसे हीन हो जाते हैं, हमारी भाषा कैसे हीन हो जाती है। और यहाँ आचार्य भगवान की भाषा देखो, किसको कह रहे हैं? कि जो निरंतर ये अनादिकाल से कर रहा है। हम कह रहे हैं ना तुझे 5वीं 6वीं 7वीं गाथा तक आ गए, तब भी तेरे भावलिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी भाषा कैसी हो जाएगी? और आचार्य भगवान की भाषा देखो, हे सत्पुरुष, हे सज्जन पुरुष। आज इसका शब्दार्थ ही करते हैं अपन, भावार्थ और विशेषार्थ कल करेंगे। हे सत्पुरुष, अणाई कालम, कालम अर्थात काल, अणाई यानी अनादि, अणाई अनादि काल, अणाई कालम, अनादि काल से लगाकर इस अनंत संसारे, अनंत संसार में, है ना सप्तमी विभक्ति रामे, तो अनंत संसारे, अनंत संसार में तूने भाव रहिएण, सबसे पहला शब्द है वो यहां आया, भाव रहिएण, भाव रहित, बाहिर निगंत रुवाइम, बाह्य में निर्ग्रंथ रूप बहुत बार ग्रहण किए और छोड़े। यहाँ पर आचार्य भगवान उसको नहीं कहने जा रहे हैं कि जिसने द्रव्यलिंग अंगीकार नहीं किया है, जो बाहरी अटक भटक रहा है, कषायों में, पापों में, व्यसनों में जो लगा हुआ है, उसको कहने नहीं जा रहे हैं। उनकी क्लास नहीं है ये किनकी क्लास है? ये उनको कह रहे हैं कि भाई तुमने अनादिकाल से अनंत काल तक, इस पूरे अभी तक के जीवन में तुमने बहुत बार बाह्य परिग्रह को त्यागा है ना, बहुत बार तुमने उसको छोड़ा है, और बहुत बार ग्रहण और छोड़ा दोनों शब्द है ना यहाँ पर देखो, है ना, कि बाहर में तुमने परिग्रह को त्यागा है और महाव्रत इत्यादि रूप तुमने ग्रहण किए हैं। तो फल में क्या मिल जाना चाहिए था? तो अब विचार करो। तो वो विचार करने के लिए यहाँ हमें आचार्य भगवान ने छोड़ा है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। एक बार गाथा का पुनः पाठ करते हैं। भाव रहिएण सपुरुष, अणाई कालम अनंत संसारे, गहि उज्जियाइन
मंथरोवाई भाव बिन द्रवलिंग अगणित पर आज तक है आत्मन सुख रंच भी पाया नहीं। ऐसा सुंदर विवेचन आचार्य अनुकूल स्वामी ने इस भाव पाहुड़ में किया है। शेष चर्चा हम कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप